हेलो स्टूडेंट्स, देखिए पिछले टर्न पे एक इम्पोर्टेंट इलेक्ट्रिकल डिवाइस गैलोमीटर हमने किया है और आज हम जो शुरू कर रहे हैं इसी से रिलेटेड दो बेसिक्स हैं और वी कैन से दो बेसिक डिवाइसेज है, एमीटर, वोल्टमीटर रेस्पेक्टिवली। सी, ये गैलोमीटर हमारा डन हो चुका है। अब रिलेटेड फर्स्ट एमीटर, लेकिन इसमें भी हमने लिखा एज कन्वर्जन ऑफ गैलोमीटर इनटू एमीटर। इसका मतलब इटसेल्फ एमीटर नहीं करेंगे हम, बल्कि उसका गैलोमीटर से कन्वर्जन करेंगे। सेकंड, वोल्टमीटर एज कन्वर्जन ऑफ गैलोमीटर इनटू वोल्टमीटर, इटसेल्फ वोल्टमीटर नहीं बल्कि उसका गैलोमीटर से कन्वर्जन करेंगे, वन बाई वन। चलिए मैं यहां फोकस हूं इस पे, और एमीटर का मीनिंग मेरे पास है, राइट यानी क्या है जी, विच मेजर्स इलेक्ट्रिक करंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। ये राजी, which measures electric current in an electric circuit that we know, right? अब थोड़ा सा आगे बढ़ो और ध्यान दो। देखिए, एक अच्छा एमीटर वो है जो मैक्सिमम करंट रीड करे, ठीक है जी। इससे पहले एक छोटी सी बात, ये मीनिंग आ गया, लेकिन एक्सप्लेनेशन हम कैसे कर रहे हैं, कन्वर्जन से, ठीक है। तो मेंटेन कर लेते हैं इसको भी, विच इज, और इसको आप एक्सप्लेन कर रहे हैं एस कन्वर्जन फ्रॉम गैलोमीटर, ठीक है, राइट। इसको आपने एक्सप्लेन करना एज कन्वर्जन फ्रॉम गैलोमीटर, राइट। अब मैं वही आ गया उसी पॉइंट पे जी साहब। ये इससे पहले भी सीक्वेंस बना दूं, मीनिंग मेरे पास आ गया, ठीक है जी। कैसे एक्सप्लेन करना है मुझे, अब हम एक्सप्लेन करेंगे, एक्सप्लेनेशन, ठीक है। ध्यान दीजिए उसी बात को। देखिए, अच्छा एमीटर वो है, राइट, जो मैक्सिमम करंट पड़ता है। बेसिक ओम्स लॉ से हम डील कर रहे हैं। अब वो कब पढ़ेगा, कब वो रीड करेगा, मेजर करेगा मैक्सिमम करंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, कि जब रेजिस्टेंस मिनिमम हो, कांस्टेंट पोटेंशियल एज वेल एज सप्लाई के लिए, राइट जी, ओके। इसका मतलब ये है कि एमीटर की इस कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से रेजिस्टेंस मिनिमम होना चाहिए, ठीक है। अब एमीटर की इस कैरेक्टरिस्टिक्स को मेंटेन कैसे करेंगे, नो डाउट, क्योंकि हमें ये काम किस में करना है, कन्वर्जन में करना, ठीक है। यानी ये खासियत एमीटर की हम कन्वर्जन में मेंटेन कैसे करें कि जिससे रेजिस्टेंस मिनिमम हो, नो डाउट। ऑन इंसर्टिंग ए स्मॉल रेजिस्टेंस एज वेल एज शंट रेजिस्टेंस पैरेलल टू द गैलोमीटर। सी, गैलोमीटर देखिए, an emitter reads maximum current when resistance becomes minimum in the conversion। क्यों कन्वर्जन में हम एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, कन्वर्जन से ही कर रहे हैं। ऑन इंसर्टिंग, अब कब, ऑन इंसर्टिंग ए स्मॉल शंट रेजिस्टेंस पैरेलल टू द गैलोमीटर। अब देखो, बड़ी सीधी सी बात है कि ऐसा हम क्यों करते हैं, जरा ध्यान दो। क्योंकि कोई भी चेंज रेजिस्टेंस के अंदर कब हुआ, नो डाउट रेजिस्टेंस में किसी कॉम्बिनेशन से तो हुआ, ठीक है। और कन्वर्जन में कॉम्बिनेशन किसके साथ, गैलोमीटर के साथ, इसलिए उसके साथ हमें कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा, और कॉम्बिनेशन दो है, एक सीरीज एक पैरेलल। सीरीज में आपका रिलेटिंग क्या होता है, R1 R2 R3, इसका मतलब यहाँ रेजिस्टेंस बढ़ रहा, और पैरेलल में क्या 1/R, यह कम हो रहा। इसका मतलब गैलोमीटर के अगर पैरेलल हम कोई रेजिस्टेंस इंसर्ट कर दे, वो भी स्मॉल, तो नो डाउट ये समझ लीजिए कि ये मैक्सिमम करंट के लिए, ठीक है जी, रेस्पॉन्सिबल
होगा। और देखिए ऐसा रेजिस्टेंस, ठीक है जी, जो सर्किट के करंट को मिनिमम कर रहा है, ठीक है, उसको हम शंट कहते हैं। यानी कोई भी चेंज कर रहा है, चेंज के लिए चेंज का जो है सिग्निफिकेंट शंट है, तो दैट इज स्मॉल शंट रेजिस्टेंस। यानी हमने स्मॉल शंट रेजिस्टेंस यूज किया, क्यों? इसलिए, राइट। बढ़ते हैं जी आगे। एज इन फिगर, देखो जरा, ये हमने ले लिया जी कुछ इस तरह से। गैलोमीटर है, रेजिस्टेंस इसका भी होगा, आरजी ले लिया हमने, पहले भी यूज किया है, जी द सफिक्स फॉर गैलोमीटर। चलिए, और अब इसको यहाँ सर्किट के अंदर आपने इंसर्ट कर दिया। ये रहा जी सोर्स आपका, प्लस माइनस से पोटेंशियल भी, ठीक है जी। यानी ये समझ लीजिए कि गैलोमीटर के पैरेलल आपने स्मॉल को जोड़ा, जिससे स्मॉल आपका रेजिस्टेंस बन जाए, ओके। और अगर ऐसा हो रहा है तो करंट मैक्सिमम होगी, इसका मतलब ये जो कन्वर्जन हो गया, ठीक है जी, एमीटर के हिसाब से हो गया, राइट। बढ़िए, ध्यान दो, मैं कहता हूं लेट सप्लाई से जो करंट है वो कितनी है, आई है, ये लीजिए। अब ये करंट देखिए यहाँ आ गई और यहाँ ब्रांचेस दो हैं, तो ये बटेगी, डिवाइड होंगी। कैसे? दैट इज ऑल किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ से। लेट मैं कहता हूँ ऊपर करंट कितनी गई, आई जी, तो गैलोमीटर के लिए गैलोमीटर की करंट जनरली हम आई जी से लेते हैं, जी फिर वही सफिक्स फॉर दैट, ओके। कितनी बची, वो नीचे आ गई, और जो नीचे आई है वो है मेरी आई माइनस आई जी। आई जी ये थी, ठीक है जी, आई से तो रिमेनिंग एरिया। वैसे भी देख लो, टुवार्ड्स जितनी अवे उतनी, तो इनको जोड़ के देख लो, आई जी कैंसिल हो रहा, प्लस माइनस आई, ओके सेम। अब ये दोनों बढ़ के यहाँ आ गई, ये लीजिए, ये लीजिए, ठीक है जी, ये लीजिए, राइट। अब यूप्लिस सीख रहे हो, बात है एज यूजुअल लो, तो जितनी टुवार्ड्स होगी, ठीक है, अवे उतनी। अब देखो जी, टुवार्ड्स कितनी, सम ऑफ टुवार्ड्स, चलिए जी, एक ये है, एक ये है, ठीक है, तो इन टुवार्ड्स का सम कर दीजिए, आई जी प्लस आई जी माइनस कैंसिल, आई बची, ओके, आई बची, ये आ गई। और बड़ी सीधी सी बात है कि सोर्स से जितनी करंट जाएगी उतनी आनी चाहिए, तो जितनी गई उतनी आई, सर्किट आपने बैलेंस कर दिया, ठीक है जी। यानी करंट को डिवाइड जो है लो के हिसाब से कर लिया। अगली बात, अब ये दोनों डिवाइसेस, सॉरी ये दोनों रेजिस्टेंसेस कैसे पैरेलल है, और पैरेलल में पोटेंशियल डिवाइस था सेम, सी इसी से जोड़ दिया मैंने अपने एक्सप्लेनेशन को। ये समझ लीजिए कि करंट को तो आपने डिवाइड किया है, डिवाइडेड एज पर किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, राइट। अब आप आगे बढ़े हैं, एंड पोटेंशियल डिफरेंस, इसे आपने सेम किया है अक्रॉस गैलोमीटर एंड शंट रेजिस्टेंस, ठीक है भाई। करंट डिवाइड कर दिया आपने, और एडपीडी जो है पैरेलल कॉम्बिनेशन की वजह से आपने सेम कर दिया अक्रॉस गैलोमीटर एंड शंट, ठीक है जी, रेजिस्टेंस। चलिए, दैट इज जो किया है उसको मैंने ऐसे ले लिया, देखिए वी जी यानी गैलोमीटर के अक्रॉस, दैट इज इक्वल टू वी एस यानी शंट के अक्रॉस, राइट। चलिए ओम्स लॉ से लगा के इसको भी सिंपलीफाई करिए, वी आई आर है, आई क्या है गैलोमीटर में, आई जी, आर क्या, आर जी, आई जी आर जी, और इधर कितनी आई है, दिस इज आई माइनस आई जी आर एस, ओके। अब देखो यही मैंने सिंपलीफाई किया है आर एस के लिए, और मुझे मिल गया ये आई जी डिवाइड बाई आई माइनस आई जी दिस होल इंटू आर जी, स्टैंडर्ड एज इक्वेशन 1, राइट। इसका मतलब आप बिल्कुल पॉइंट पे आ गए हैं, क्योंकि ये जो आर एस है यही तो रिस्पॉन्सिबल है मिनिमम करने के लिए, ठीक है, एमीटर को मेंटेन करने के लिए, एंड वी आर गेटिंग द सेम। यानी ये समझ लीजिए कि ये मेरा क्या है जी, रिक्वायर्ड
शंट रेजिस्टेंस, ठीक है जी, टू कन्वर्ट गैलोमीटर इनटू एमीटर। ये राजे, ये रिक्वायर्ड असेंशियल रिलेशन मुझे मिल गया, ठीक है जी, ओके। एंड फॉर व्हाट? टू कन्वर्ट गैलोमीटर इनटू, ठीक है, एमीटर। और मुझे यही करना था, कन्वर्जन करना था, राइट, गैलोमीटर का एमीटर में। आई थिंक बेसिकली डन, ठीक है। इसका मतलब न्यूमेरिकली आप इसी हिसाब से मेंटेन करेंगे, ठीक है। यानी ये समझ लीजिए आपने एमीटर को कन्वर्जन में मेंटेन कर लिया, राइट, ओके। बस टर्म्स जितनी भी है उसी हिसाब से डायरेक्ट इनडायरेक्ट न्यूमेरिकल की डीलिंग होगी। बस एक छोटी सी बात है, चलिए मैं कहता हूँ कि गैलोमीटर का कन्वर्जन ठीक एमीटर में हो गया। एमीटर रेडी है, अब जब रेडी है तो रेडी पोजीशन में इसको सर्किट में यूज कहाँ करते हैं? सीरीज में ऑलवेज, क्योंकि सीरीज में करंट रिमेज द सेम, हमें सेम एज वेल एज मैक्सिमम करंट को रीड करना है। कीप इट, लिखते रहूंगा। एंड देयरफॉर राइट जी, an emitter is always inserted in an electric circuit। I think clear, complete। एक छोटी सी बात और है, क्योंकि यू सी इसके लिए रेजिस्टेंस मिनिमम चाहिए, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये भी दिमाग में हम डालेंगे कि यही जो है, ठीक है, एक्सप्लेनेशन शुरू ही हमने यहाँ से कर दिया, ठीक है। स्मॉल क्यों, फिर वो रिलेशन हो गया एंड एवरीथिंग डन। अब सेकंड पर फोकस है, हम ध्यान दीजिए वोल्ट मीटर पर। सी राइट जी, मीनिंग मेरे पास ये है, फिर वही बात है, इटसेल्फ नहीं, इसे हम गैलोमीटर के कन्वर्जन से, कन्वर्जन फ्रॉम गैलोमीटर से, ठीक है, एक्सप्लेन करेंगे, राइट। शुरू कर देते हैं एक्सप्लेनेशन ये रहा। और देखिए ध्यान दीजिए, बिल्कुल एमीटर का अपोजिट, उल्टा। सी वोल्टमीटर is a high resistance device, ठीक है जी। कैसे? वोल्टमीटर इज ए हाई रेजिस्टेंस डिवाइस। सी बेसिक ohms law V इक्वल टू IR। पकड़ो जी, एक अच्छा वोल्ट मीटर वही है जैसे हमने बात एमीटर के केस में की थी, ठीक है। खैर, तो एक अच्छा वोल्ट मीटर वही है जो मैक्सिमम पोटेंशियल मेजर करे। ये जी मैक्सिमम, ठीक है। लेकिन ये कब? जब ये रेजिस्टेंस भी मेरा मैक्सिमम होगा। फॉर दिस कांस्टेंट राइट करंट, अगर सर्किट में, ठीक है, कांस्टेंट करंट मेंटेन किए तो नो डाउट मैक्सिमम रेजिस्टेंस, सॉरी मैक्सिमम पोटेंशियल के लिए मैक्सिमम रेजिस्टेंस ही होना चाहिए, ठीक है। तभी वो अच्छा वोल्ट मीटर है, राइट, वोल्ट मीटर होगा, ओके। अब बढ़ते हैं जी, क्योंकि ये चीज़ देखिए हमने जो है एनालाइज कर ली, ठीक है, राइट, कि वहाँ उस मैक्सिमम के लिए मिनिमम था और यहाँ मैक्सिमम के लिए, ठीक है जी, मैक्सिमम ही है, यानी कि यू सी उल्टा है, ठीक है, बात ही खत्म। इसका मतलब क्या है कि वे जो का तो है, ठीक है, बस समझ लो कि विद इन द सेम वे, ठीक है, अपोजिटली, अपोजिट मैनर में, ठीक है जी, राइट, अपोजिटली मेंटेन करेंगे। कहीं कंट्रडिक्शन नहीं है, बिल्कुल सब वैसे ही चल रहा है और यहाँ ये रिजल्ट मिल गया, ठीक है जी। एमीटर का ठीक यू प्लीज सी उल्टा, बस बात खत्म। उसी बेस को, ठीक है जी, उल्टा मेंटेन करेंगे, राइट। मतलब क्या, ध्यान दो, मतलब ये है कि वहाँ मैक्सिमम रेजिस्टेंस के मिनिमम के लिए पैरेलल था, ठीक है, और यहाँ मैक्सिमम के लिए, ठीक है जी, सीरीज में। वहाँ स्मॉल था, स्मॉल करना था, यहाँ नो डाउट लार्ज लेंगे, ठीक है, लार्ज शंट
रेजिस्टेंस मतलब क्लियर। बढ़िए। एंड देयरफॉर फॉर मैक्सिमम रेजिस्टेंस इन द कन्वर्जन, क्योंकि सब कुछ कन्वर्जन में ही मेंटेन करना है, लार्ज शंट रेजिस्टेंस शुड बी इंसर्टेड इन सीरीज। ठीक है जी, एज इन फिगर। ठीक है, नो डाउट अब सब कुछ बेस हमारे पास है। ठीक है, सीधा फिगर। गैल्वेमीटर की सीरीज में, ठीक है, ये लार्ज शंट रेजिस्टेंस, ठीक है, इंसर्ट कर दिया मैक्सिमम के लिए, तभी वोल्टमीटर मेंटेन होगा। ठीक है, देखिए चाहिए तो इन सीरीज यहाँ इसको लिख देंगे टू द गैल्वेमीटर एज इन फिगर। ठीक है, अंडरस्टूड ऑल दो, बट डन। बढ़िए। अब आप ये लीजिए सप्लाई, यहाँ से यह सप्लाई से करंट आई। अब जब आई, बट प्लीज सी द थिंग इन सीरीज करंट रिमेज द सेम। ठीक है जी। अब गैल्वेमीटर में हम करंट जनरली क्या लेते हैं, आई जी लेते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि इसी आई को मैं आई जी ले सकता हूँ। ठीक है, सीरीज में सेम है। सेम कैसे, सेम क्योंकि गैल्वेमीटर है। ठीक है, आई जी नोटेशन से हमने ले ली, ये घूम गई जी। अब जब इस रेजिस्टेंस में जाएगी तो यहाँ पोटेंशियल डेवलप करेगी VG, ओके, और जब इसमें जाएगी तो यहाँ पोटेंशियल डेवलप करेगी VS, बिकॉज सीरीज में पोटेंशियल डिवाइडेड है, राइट। दैट इज ये आ गया जी मेरे पास V, दिस इज इक्वल टू VG प्लस VS, राइट। ठीक है जी, पोटेंशियल डिवाइडेड है। ये नहीं वो करंट ऐसे घूम के जा रही थी, ऐसे आ गई इधर IG, जो सेम है उससे तो मतलब ही नहीं। ठीक है, डिवाइडेड कौन है, ऑपरेट आपने उसे कर देगी टोटल दिस प्लस ये, राइट, दैट। ओके जी, बस अब ओम्स लॉ से और थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करता हूँ मैं। ये रहा जी, अब आपका VG ये पोटेंशियल ओम्स लॉ, IG RG, VS ये पोटेंशियल ओम्स लॉ, IG RS। यही मैंने सिंप्लीफाई किया, देखिए इसको IG RS की टर्म्स में, इसका मतलब यही कर लेंगे हमें, दिस इज V माइनस IG RG, राइट, ओके। और यहीं से मुझे RS मिल गया, ये रहा जी V डिवाइड बाई IG। ठीक है, राइट, माइनस RG, IG इसके नीचे कैंसिल आउट, ये रहा बेटा जी स्टैंडर्ड एज इक्वेशन 1। और मजे की बात यह है कि जो ये आ गया ये RS, यही आपका क्या है, रिक्वायर्ड शंट resistance which convert gauge into voltmeter। ठीक है जी, ये एसेंशियल है। ठीक है, इसकी वजह से रेजिस्टेंस, ठीक है जी, आपका मैक्सिमम बन रहा है, मैक्सिमम बन रहा है। ठीक है जी, तो नो डाउट वोल्टमीटर मेंटेन हो गया। So that is required shunt resistance which convert gauge into voltmeter। ठीक है जी, ओके। अब बस एक छोटी सी बात है, वोल्टमीटर आपका रेडी हो गया। सर्किट में कहाँ, पैरेलल में, क्योंकि पैरेलल में पोटेंशियल लिमिट था सेम। लिख देता हूँ यहाँ, एंड voltmeter is always inserted in parallel in an electric circuit, in an electric circuit। ठीक है, राइट, सर्किट में फिर वही बात, पोटेंशियल सेम है, दैट्स वाई पैरेलल ऑलवेज। तो ये दोनों के दोनों बेसिक डिवाइसेज आपने कन्वर्जन की सेंस में गैल्वेमीटर से अटैच कर ली, कंप्लीटेड। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन टॉपिक, एब्सोल्युटली important one, and that is Ampere's law।
बड़ा अच्छा लगेगा आपको, ये बेसिक से कंसर्निंग है, ठीक है जी। और लॉ में, ठीक है जी, खासियत ये है नो डाउट कि जनरली सीबीएसई हो, कंपटीशन हो, क्वेश्चन देता ही है। ओके, कुल मिलाकर एम्पियर्स सर्किटल लॉ, ध्यान दो। ये रहा जी कोई करंट कैरिंग कंडक्टर, राइट, ओके। और ये समझ लीजिए ये इसमें करंट आई, ठीक है। एक करंट कैरिंग कंडक्टर ले लिया आपने एंड नॉन टू यू कि इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड होगा भाई, ओके। और उस फील्ड में समझ लीजिए कि ये एक क्लोज लूप हमने ले लिया, ये रहा, राइट। तो नो डाउट उस क्लोज लूप के अलोंग टोटल फील्ड क्या होगा? अरे लूप एक लेंथ ही तो है, लूप है क्या, एक लेंथ ही है, ठीक है जी। तो उसके अलोंग टोटल क्या होगा? नो डाउट मैथमेटिकली ये रहा जी, दैट विल बी इंटीग्रेशन, और वी कैन से लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी दैट विल बी बी डॉट डीएल। ओके, पकड़ो, बेसिक मुझे पता करंट के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड है, उस फील्ड में लूप ले लिया हमने, ठीक है, लेंथ ले ली कोई, ठीक है। अब उस लूप के अलोंग जो टोटल है वो है क्या? टोटल वो कैसे लेते हैं मैथमेटिकली? लाइन इंटीग्रल से, ठीक है। तो उस करंट कैरिंग का उसके फील्ड में किसी लूप के अलोंग, ठीक है जी, टोटल मैग्नेटिक फील्ड एज वेल एज लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि नोटेशन इज दिस बी डॉट डीएल। ओके जी, इसका मतलब ये दिमाग में आ गया कि पहले अगर मैं स्मॉल लूँ तो डीएल के अलोंग देख लूँ, फिर टोटल बाय इंटीग्रेशन, ठीक है, ओके। और इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, राइट, यानी इस टोटल की, और ये दोनों वेक्टर है तो कैसे लेंगे? डॉट से ही। दूसरी बात, ये लूप क्लोज है, क्लोज के लिए सिंबल हमने बना दिया यहीं पे, इसका मतलब सीक्वेंस मेरे दिमाग में आ चुकी है कि जो फील्ड है, ठीक है, वो टोटल किसी लूप के अलोंग दिस वन, बस। अब सर्किटल लॉ यही तो कहता है कि ये जो भी है एक्सपेरिमेंटली, ठीक है, ऑब्जर्व वन, कि ये म्यू नॉट टाइम्स टू द करंट एनक्लोज्ड बाय द लूप, ठीक है जी, ओके। ये जो भी है वो म्यू नॉट, ठीक, टाइम्स होगा उस करंट के जिसे ये लूप एनक्लोज कर रहा, और ये किसको कर रहा? आई को, ठीक है जी। या हम ये भी कह सकते हैं कि अलजेब्रिक सम ऑफ द करंट्स एनक्लोज्ड बाय दैट लूप, जरूरी नहीं एक हो, कई करंट्स हो, उन सब का सम, और एक है तो आई, राइट, एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड बाय एम्पियर, सो लॉ इज क्लियर। बढ़ता हूं, यानी लॉ ने ये बात कह दी, इक्वेशन total magnetic field, line integral of magnetic field along a loop is equal to mu naught times to the total current enclosed by that loop, that is this total sigma से ले लिया I1 to n, कितनी भी हो टोटल कर दो, और I है तो mu naught, ठीक है जी, I होगा, राइट। लो क्लियर। अब क्वेश्चन कैसे, चलिए जी इसका एक्सप्लेनेशन वेरिफिकेशन करते, कम टू इट्स वेरिफिकेशन। करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है, आई करंट है, अब इसको एनक्लोज करा कहीं से भी एक सर्कुलर लूप से, सर्किल है तो उसका कोई सेंटर होगा, रेडियस होगी, ठीक है, बस। अब पहले जरा स्मॉल को डिस्कस करेंगे, बी डॉट डीएल को, फिर टोटल बाय इंटीग्रेशन, ठीक है। तो चलता हूँ जी, देखो जी, एंड देयरफॉर मैग्नेटिक फील्ड अलोंग स्मॉल लेंथ, ठीक है, विल बी, राइट, सीधे मैथमेटिकली एक्सप्लेन करेंगे। अब जरा ये स्मॉल लेंथ को जरा क्लियर तो कर ले, ये स्मॉल लेंथ मैंने ये लिया, लेंथ इज दिस, ये है जी वो डीएल, ओके, राइट, बढ़िया जी। दैट इज करके मैं यहाँ गया, and I am doing this as b dot dl is nothing
दिस इज बी डी एल कोस 0 डिग्री। ठीक है, क्लियर है पिक्चर? क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आपके पास ऑलरेडी है, दैट वन इज, ठीक है जी, टेंजेंशियल। ठीक है, और ये डीएल क्या है, ये भी टेंजेंशियल है। ठीक है, जो फील्ड प्रोड्यूस होगा, ठीक है, ये हमने डिस्कस किया था। ठीक है, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल से, वो बाय द प्लेन ऑफ कर्व्ड फिंगर्स। इसका मतलब क्या है कि फील्ड इसके अलोंग है। ठीक है, राइट, ओके। यानी कि यू सी कि किसी भी पॉइंट पर डायरेक्शन, अगर मैं ये पॉइंट, चलिए ये इसको मैंने पॉइंट पी ले लिया, इस पॉइंट पी को देखो डायरेक्शन के लिए, तो नो डाउट जो टेंजेंट होगा डायरेक्शन अलोंग दैट होगी। और डीएल क्या टेंजेंट है, तो दोनों जब टेंजेंशियल है तो एंगल कितना होगा, 0 डिग्री। बढ़िए, इट्स अ बीडीएल। और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, ये रहा जी बी डॉट डी एल। दिस इज म्यू नॉट आई, दिस डिवाइड बाई 2 पाई आर इंटू डी एल, वेयर मैग्नेटिक फील्ड इज नथिंग म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2 पाई आर। भाई ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, वायर शॉर्ट्स की पहली एप्लीकेशन है, और इससे आर डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड आप एक्सप्लेन ड्राइव करके आए हैं, ये रहा। तो इसका मतलब बी, ठीक है जी, इस करंट कैरिंग का इस आर डिस्टेंस पर म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। ठीक है जी, ये लिख दिया मैंने बी, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वैल्यू। ठीक है जी, ओके। तो चलिए जी, ये मैग्नीट्यूड पुट करते हैं यहाँ पे, म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2 पाई। ठीक है, आर, ठीक है, राइट, डी एल एच दिस, डन। चलो जी, ये मेरी इक्वेशन नंबर 2, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड टोटल बाय इंटीग्रेशन, एंड देन टोटल मैग्नेटिक फील्ड अलोंग कंप्लीट सर्कुलर लूप विल बी, चलिए बाय इंटीग्रेशन कर दीजिए इसको, ये आ गया आपके पास, इट्स अ बी डॉट डी एल, ये रहा जी, म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2 पाई आर, इंटीग्रेशन मेरा किसका है जी, ये रहा डी एल का, ध्यान दो, ओके, कांस्टेंट टेकिंग आउट, ठीक, और डी एल, ठीक है जी, ये रही जी लेंथ। अब मुझे टोटल चाहिए, तो नो डाउट इंटीग्रेशन क्या होगा, सरकमफ्रेंस होगी, नॉट टू यू, राइट। यानी ये समझ लीजिए कि ये क्या है, 2 पाई आर है, मीन्स क्लियर, that is mu naught I by 2 pi r into 2 pi r, 2 pi r कैंसिल आउट, जो बचा है मेरे पास वो ये है, mu naught I, and that is standard। ये कैंसिल आउट हो गया, इक्वेशन 3। ये लो जी कि बी डॉट डी एल का स्टेटमेंट यही था, ठीक है, यू आर गेटिंग द सेम। यानी ये समझ लीजिए कि ये इक्वेशन क्या कह रही है, ठीक है, इक्वेशन दिस नंबर 3 एक्सप्लेन्स ऑब्लिक वेरीफाइज एम्पियर्स लॉ। ये लो जी, एम्पियर्स लॉ एक्सप्लेन्स वेरीफाइज हो गया, राइट, चलो क्लियर जी। तो ये लॉ क्या है, स्टेटमेंट क्या है, वेरिफिकेशन क्या है, बस। अब एक सवाल ये उठता है कि भाई ये सर्कुलर के लिए हमने लिया है, अगर लूप कोई और हो, आर्बिट्रेरी हो, नो, आर्बिट्रेरी के लिए भी वेरीफाई है, ठीक है जी, जनरल है ये, तो ये जनरलाइजेशन विल डू, ठीक है जी, ये रहा जी। चलिए जनरलाइजेशन करते हैं जी, ध्यान दो, इससे भी साफ कर लीजिए आप। और ये चीज अब मेरे पास कुछ ऐसे घूमकर आ गए हैं, यानी हम ये करंट कैरिंग लूप हमने ले लिया जी, और अब आप देखिए, ठीक है, ये एक राइट आर्बिट्रेरी, ठीक,
क्लोज लूप हमने लिया है, राइट। ठीक है, कैसा भी, चलिए जी अब देखते हैं इसके लिए वेरीफाइड है या नहीं होगा। सी ये स्मॉल लेंथ एलिमेंट आपने यहाँ से कट कर लिया इसका डीएल, और देखिए यहाँ कोई भी एक पॉइंट ले लिया मैंने, से दिस इज ओ। अब इसके रेस्पेक्टिव, ठीक है जी, एंड्स को इस पॉइंट से हमने लाइक दैट ज्वाइन कर लिया, ठीक है। और ये जो एंगल दिख रहा है यहाँ पे छोटा सा, से डी थीटा, आई थिंक राइट, ये लेंथ एलिमेंट हो गया डीएल, ओके। अच्छा अब देखो ये सर्कुलर नहीं है, इसका मतलब इसके इस एंड की पोजीशन ये वाली, इस फिक्स वन, ठीक है जी, पॉइंट से अगर R1 में लो R1, तो इसकी क्या होगी, कुछ और होगी, R2। सर्कुलर में तो रेडियस होती है, ठीक है। चलो जी ये फिगर मेंटेन कर दिया, अब वे वही है, वे भी कोई चीज नहीं, ठीक है। चलो लिखते हैं, एंड देयरफॉर मैग्नेटिक फील्ड along small length will be, चलिए, and therefore magnetic field along small length will be, चलो जी इस फील्ड को निकालिए जी, और ये मेरे पास आ गया है B डॉट dl, सिंप्लीफाई कर लिया मैंने, एंड दिस इज B dl को 0 डिग्री, दिस इज VDL, राइट जी, क्योंकि वो तो टेंजेंशियली है, डायरेक्शन तो और टेंजेंशियली है, तो डायरेक्शन में तो कोई दिक्कत है ही नहीं, ठीक है। लेकिन अब बात मैं बी की कर रहा हूँ, वेयर ये जो बी है मेरा, यानी मैग्नीट्यूड इस करंट कैरिंग कंडक्टर के मैग्नेटिक फील्ड का, ठीक है जी, यहाँ। अब यहाँ की अगर हम बात करें तो नो डाउट, क्योंकि हर पॉइंट की पोजीशन अलग अलग है। चलिए अगर मैं इसकी बात करूं ऊपर वाले की, तो R1 है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड मेरे पास हो गया म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2 पाई R1। अगर मैं नीचे वाले की बात करूं तो ये R2 है, ये रहा जी, एंड दैट विल बी म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2 पाई R2, ठीक है जी। लेकिन मैंने बराबर लिखा, क्यों अभी बताता हूँ। और कुल मिला के क्या हो गया जी, ये हो गया म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2 पाई R, वेयर, ठीक है जी, यू प्लीज सी द सेम, एक हल्का सा ब्रैकेट प्रोवाइड करता हूं और यहां लिखता हूं व्हेन dl इज वेरी वेरी स्मॉल, देन ये जो R1 अप्रॉक्सीमेटली R2 से इक्वल टू R है, ठीक है। ये dl जो है वेरी वेरी स्मॉल है, इसका मतलब क्या है कि जो रेडियस है वो नियर बाई है, और नियर बाई क्या, स्मॉल, ठीक है। R से ही मैंने लिया, तो R1 R2 अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है, R से लिया, तो वो R1 हो R2 हो, ठीक है जी, सब सेम है, और उस सेम को भी आपने R से मेंटेन कर लिया। एक बात अगली, एंड देखिए ये रहा जी, इसी के अंदर घुसो, यू नो वाल, ये जो एंगल डी थीटा स्मॉल वन है, एंगल क्या, आर्क बाई रेडियस, और आर्क क्या मेरी डीएल, और रेडियस क्या मेरी R1, ठीक है जी, अप्रॉक्सीमेटली R2 इक्वल टू R। ध्यान देना, अब इस एंगल को इस आर्क बाई रेडियस से क्या, फिर वही रेडियस 2 है लेकिन अप्रॉक्सीमेटली सेम है, ठीक है, और सेम वन को आपने R1 दिया है, ठीक है। तो यहीं से अगर हम और हल्का सा सिंप्लीफाई करें तो डीएल क्या आ गया मेरे पास, R डी थीटा, ठीक है जी, ये रहा जी। तो मैग्नीट्यूड मैग्नेटिक फील्ड का आपने बायो सावर्ट्स लॉ से ले लिया, यहाँ पुट कर दूंगा, डीएल को मैंने ऐसे सिंप्लीफाई कर लिया, ठीक है जी, यहाँ पुट कर दूंगा, देखते हैं। तो ये मेरे पास आ गया जी बी डॉट डीएल इज नथिंग, दिस इज म्यू नॉट आई दिस बाई 2 पाई आर इंटू आर डी थीटा, राइट। चलो जी आर को कैंसिल करो, you are getting this one mu naught I divided by 2 pi d theta as equation number, ठीक है जी, 1। जनरलाइजेशन की पहली इक्वेशन ये हो, अब टोटल कर देते हैं, ये विल बी, चलिए जी टोटल कैसा होगा, ये इंटीग्रेशन b डॉट dl,
चल कांस्टेंट इज टेकन आउट, दिस इज म्यू नॉट बाई आई, दिस डिवाइड बाय 2 पाई इंटीग्रेशन ऑफ दिस डी थीटा, ये ना जी। और टोटल एंगल मेरा क्या है इस 2 डायमेंशनल प्लेन के अंदर, 2 पाई है जी, राइट। वेयर ये इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा आपने लिखा है, दिस इज नथिंग बट 2 पाई, राइट। पुट कर दीजिए, पुट करते ही आपको नतीजा मिल गया, ठीक है जी। ये रहा v डॉट dl, क्या मिल गया भाई, इट इज म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2 पाई इंटू 2 पाई कैंसिल आउट, वी आर गेटिंग दिस म्यू नॉट आई। देखो ये रहा क्वेश्चन 2, लो को आपने आर्बिट्रेरी के लिए भी, ठीक है, एक्सप्लेन वेरीफाई जो है कर लिया है। सी एक स्टेटमेंट दे रहा हूं यहाँ पे, this equation represents that Ampere's circuit law is valid for an arbitrary closed loop। आज ही आता है क्वेश्चन पेपर में सीबीएसई में जनरली, ठीक है। एक्सप्लेन ऑब्लिक वेरीफाई दैट Ampere's circuit law is valid for an arbitrary closed loop, we can do like that, ठीक। इसका मतलब ये देखिए कि अब जनरलाइजेशन से हो गया कि किसी भी क्लोज लूप के लिए सर्किटल लॉ वैलिड है। नेक्स्ट, अब इस लॉ की अपनी अपने यूटिलाइजेशन है, एप्लीकेशंस हैं, तो नेक्स्ट इज नथिंग एप्लीकेशंस। हाँ जी, इट्स एप्लीकेशंस, ठीक है। एप्लीकेशंस सिलेबस में 2 हैं हमारे, दोनों करेंगे, लेकिन इससे पहले एक बेसिक है, ठीक है जी। तो उस बेसिक पर हम फोकस होंगे, और वो बेसिक मेरा क्या है जी, करंट कैरिंग सोलेनॉइड बिहेव्स लाइक ए बार मैग्नेट। ये करंट कैरिंग सोलेनॉइड की बात है। सोलेनॉइड से मतलब क्या है, ये जो ये प्लीज सी स्प्रिंग आपने देखा है, ठीक है, यही सोलेनॉइड है, इसी में करंट लेंगे, यही आपका करंट कैरिंग सोलेनॉइड होगा। बार मैग्नेट नॉन टू, ठीक है। अब ये जो करंट कैरिंग है, ये बार मैग्नेट की तरह बिहेव कैसे करता है, ये हल्का सा बेसिक है, डिस्कस करते हैं। देखिए ये रहा, ये कुछ ऐसे ना जी, आपका CCC, दिस वन इज CC सोलेनॉइड है, राइट, और ये मेरी बार मैग्नेट है, राइट जी। बस अब ये इसकी तरह कैसे बिहेव कर रहा है समझो। देखिए ये करंट ऐसे एंटर करेगी लूप के अंदर, ठीक है, इस तरफ यही करंट ऐसे आएगी, ऐसे, ठीक है, यहाँ ऐसे हो जाएगी, ऊपर ऐसे जाएगी, ठीक है जी, ये लीजिए ऐसे, राइट, इन एवरी लूप लाइक दिस, ठीक है, ऐसे एंटर करेगी, ये लीजिए, ठीक है। अब ध्यान दो जरा, देखिए ये जो लूप है इसका, ठीक है, राइट, ये जो टर्न है इसके, राइट, 2 डायमेंशनल प्लेन में, तो 2 डायमेंशनली हम इसको स्टडी करेंगे, ठीक है। देखो पहले मैं इसको अलोंग y एक्सिस डील करूंगा, राइट, ध्यान देना, ये आ गया अलोंग y एक्सिस, ठीक है। तो अलोंग y एक्सिस ये समझ लीजिए कि इसके 2 अपोजिट फेस मेरे ये रही थी, ठीक है, दोनों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगा, भाई हमें पता है करंट लूप, ठीक है, एक मैग्नेटिक डायपोल ही है, राइट। तो चलिए इसकी वजह से ये रहा जी मैग्नेटिक फील्ड, ये आई जस्ट प्रोवाइड डॉट हेयर, ये रहा जी, इसकी वजह से ये रहा जी मैग्नेटिक फील्ड, ये रहा जी क्रॉस, ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे देख लो, ठीक है, ये रहा जी डॉट, कोई दिक्कत लो। अब ध्यान दो, देखिए अलोंग y एक्सिस इसका ईच टर्न इंडिविजुअली डील हो रहा है, अलग अलग, y एक्सिस के अलोंग देख रहा हूँ, y एक्सिस के अलोंग अलग अलग है, इसके ऊपर कोई और लूप तो नहीं ना, अलग अलग है, और अलग अलग देखिए, ध्यान दीजिए, नो डाउट इक्वल एंड अपोजिट की वजह से नेट फील्ड वैनिसेस ड्यू टू, ध्यान दो कि ड्यू टू इक्वल एंड अपोजिट मैग्नेटिक फील्ड्स नेट मैग्नेटिक फील्ड बिकम 0 अलोंग y एक्सिस, कोई मैग्नेटिक फील्ड नेट नहीं बन रहा, ठीक है। और स्पेशली हमने कह दिया इसको, प्लीज सी, बिल्कुल क्लियर है, इन एवरी इंडिविजुअल लूप, ठीक है,
लूप को इंडिविजुअली देखो, कोई नहीं बन रहा, ठीक है। और स्पेशली कोई भी आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड नहीं, ना ऊपर है ना नीचे, यानी सोलेनॉइड के ना ऊपर है, ठीक है, और ना ही नीचे। अब अगर इसी बात को आप अलोंग एक्स एक्सिस ले लें, मैग्नेटिक फील्ड्स, ध्यान देना, मैग्नेटिक फील्ड इज रिमेन एट बोथ एंड्स and in between net magnetic field vanishes due to equal and opposite magnetic fields। ध्यान देना मेरी बात को, देखो अब मैं लॉन्ग एक्स एक्सिस डील कर रहा हूँ, ये रहा जी, ठीक है, डॉट, ये रहा जी क्रॉस, ये रहा जी डॉट, ठीक है जी, ये रहा क्रॉस, ठीक, डॉट क्रॉस, ठीक, डॉट क्रॉस, ये रहा जी डॉट, ठीक है जी, क्रॉस क्रॉस। ध्यान दो, देखिए बीच वाले जो दो डॉट क्रॉस इक्वल अपोजिट नियर बाई, ये खत्म, ये नेट खत्म। अब इस एंड पर डॉट बच गया, इस पर क्रॉस बच गया, तो एंड्स पर बचा ना। और ये समझ लीजिए कि ये, ठीक है जी, ओके, जो फील्ड प्रोड्यूस कर रहा से वी कैन से पॉजिटिव, और ये जो करेगा उल्टा है, से बिकम्स नेगेटिव, यानी इसका बिहेवियर जो होगा लाइक नॉर्थ और उसका बिहेवियर लाइक, ठीक है जी, साउथ होगा। ओके, इसका मतलब क्या हो गया, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट इनसाइड फ्रॉम 1 to another and along inside, बात कर रहा है, that is magnetic field exist inside from one to another end। इसका मतलब इसके अंदर फील्ड एग्जिस्ट करेगा नॉर्थ टू, ठीक है जी, साउथ। बार मैग्नेट में क्या है, नॉर्थ साउथ में इक्वल अपोजिट है, ठीक है, और नॉर्थ टू साउथ फील्ड की हमारे पास यूनिफॉर्मिटी क्या है, नॉर्थ टू साउथ ही है। इसका मतलब ये कैसे बिहेव कर गया बार मैग्नेट की, एंड देयरफॉर दिस CC solenoid, C and therefore current carrying, ठीक है जी, solenoid behaves like bar magnet, alright, ठीक है, ये था मेरा CC solenoid behaves like a bar magnet, ठीक है। अच्छी बात है, ये एक बेसिक सा टॉपिक है, ठीक है। अब मैं वही हूँ एप्लीकेशंस पर, ठीक है, एप्लीकेशंस में ये यूज़ भी करेंगे, सोलेनॉइड की एक एप्लीकेशन है, तो ये हमारे दिमाग में आ जाएगा, ठीक है, कि इसका बिहेवियर एज ए बार मैग्नेट है, ठीक है जी। इसके साथ आई एम गोइंग टू क्लोज, नेक्स्ट टाइम सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और वीडियो को डिटेल में पढ़ो, सब कुछ है, राइट, एंजॉय करो, ठीक है, राइट, मेंटेन करो एंड गेट द सक्सेस। थैंक यू।